गए आकार, बसहि राम सर जाप धर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम। जय सिया। मानस के उत्तरकांड सप्तम सोपान दोहा नंबर 39 पर हम प्रवेश करते हैं। भगवान राम अपने दादा भरत जी को असंतों के लक्षण बता रहे हैं, जो हमने कल थोड़े से देखे, और आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। भगवान राम कहते हैं कि असंत का क्या लक्षण है भरत? पर द्रोही भगवान राम कहते हैं कि जो दूसरों से द्रोह करते हैं और जो पराई स्त्री पराया धन उन पे ही उनकी आसक्ति रहती है। निंदा पराये की करना, निंदा तो पराये की होती है, अपनी तो निंदा कोई करता ही नहीं है। तो जो दूसरे का धन ही देखता है कि बस वही सबसे अच्छा है, स्त्रियों पे उसकी निगाह रहती है, स्त्रियों में कामना है, दूसरों के प्रति जो जो अच्छी अच्छी उनकी वस्तुएं हैं उनके प्रति उनकी एक आसक्ति भाव रहता है। और ऐसे मनुष्य, ऐसी वृत्ति के मनुष्य, हे भरत जी आप समझो कि वो पावर मैंने नीच वृत्ति के लोग होते हैं। ते नर पावर पाप, नीच वृत्ति के लोग पाप का ही मान लो रूप है वो, और देह धरे मनुजाल, मैंने कि जैसे उन्होंने राक्षसों का ही धारण किया हो दे, ऐसे वो लोग होते। ऊपर से बड़े सभ्य दिखेंगे, लेकिन वृत्ति के कारण वो भीतर से राक्षस ही हैं। जिसके लिए जब रावण का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ चुका था, तो गोस्वामी जी वर्णन करते भगवान राम जन्म से पहले का कि कौन है निशाचर? माना ही मान लंपट परधर और परधर, वहां पर भी परदारा का लंपट का ये आया है कि ऐसे लोगों को तुम हे भवानी राक्षस बने निशाचर ही जा। भगवान राम भी वहाँ भगवान शिव बोल रहे हैं, और यहाँ पर भगवान राम जो है भरत जी को समझा है कि जो दूसरे की चीजों पे ही निगाह रखेगा, दूसरों का ही द्रोह करता रहेगा, वो व्यक्ति साक्षात राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति माना जाए, और वो राक्षस का ही, मतलब ऊपर से मनुष्य की जय देह होगी, लेकिन भीतर से वो राक्षस के, राक्षसों के कोई सींग नहीं होते कि वो जो बड़े बड़े सींग लगा लिए, नहीं नहीं, ये हमारा जो व्यवहार और वर्तन है ना, वही बता जाता है कि संस्कार क्या है। जैसे कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी के लिए गलत बोलता है, तो संत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रतिकार करने का काम नहीं है, वो अपनी खानदानी का परिचय दे रहा है कि मैं किस खानदान से आता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, तो उससे उसके संस्कार का, उसके कुल का, उसकी विद्या का, उसके चरित्र का और व्यक्तित्व का पता लग जाता है। और जैसा व्यक्ति वर्तन करता है समाज में, तो उसको वैसे ही ग्रहण करता है। आपके मन में क्या है, किसी को क्या
क्या पता, लेकिन जैसी वाणी अगर कहते ना कि वाणी अगर व्यक्ति की अच्छी है तो पहले तो वो उसी से ही अपना लोगों का दिल जीत लेता है। भगवान राम का क्या शील और व्यवहार था, किसी को भी मिलते थे वो पहले तो सबसे पहले वो मुस्कुराते थे और फिर दूसरा प्रणाम करे इससे पहले वो खुद ही प्रणाम करते थे। वो इंतजार नहीं करते थे कि कोई दूसरा हमें प्रणाम करे, वो पहले से ही मुस्कुराते हुए प्रणाम करते थे। ऐसा जो शील है, ऐसा जिसके जीवन में आता है तो समझो कि वो संत का धीरे धीरे इसकी सीढ़ी पे ये सब सोपान है, एक एक सोपान जैसे जैसे व्यक्ति करता जाता है वही उसके व्यक्तित्व में आता जाता है। भगवान राम यहाँ पर और लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो पीछे हमने कल पढ़ा कि झूठ ही बोलना है, झूठ ही लेना और झूठ ही देना, ऐसे वृत्ति के लोगों को लोभ उनके जीवन का बहुत प्राथमिक रहता है। और लोभ क्यों रहता है? लोभ के मूल में मोह पड़ा है कि ममता है ना कि मैं इसके लिए कि अपने बच्चों के लिए ये भी बना लूं, वो भी बना लो, वो भी बना लो। ये जो लोभ संवरण है ये व्यक्ति को अनर्थ की तरफ ले जाता है। नरक के पंथ तो बता ही दिया गोस्वामी जी ने। तो ये लोभ ही ओढ़, ऐसे दुष्ट वृत्ति के व्यक्ति का लोभ ही पूरा ओढ़ना है, उसी का उछालना है। जीवन ही पूरा का पूरा उसके लोभ थे। अब लोभ सिर्फ धन का ही लोभ नहीं होता है, लोभ लोगों को वस्त्रों का भी लोभ होता है, लोगों को विचारों का भी लोभ होता है, लोगों को अपनी प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है। लोभ अनेक प्रकार की वृत्ति में आता है। और कहते हैं जो लोभी व्यक्ति होता है ना, ऐसा मानते कि जो महालोभी और कंजूस व्यक्ति होगा वो व्यक्ति अगर अपने घर में भी आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वालों को भी मिस कॉल करेगा कि वहां से कॉल आए। उसको लगता है सब कुछ जोड़ के ये मैं अपने पास रख लूं, सब कुछ संग्रह कर लूं, और जबकि ये पता नहीं कि ये सब जुड़ा जुड़ाया यही रह जाएगा और पीछे वाले लोग इसी पे लड़ेंगे भी, लेकिन ये लोभ वृत्ति व्यक्ति की हटती नहीं। इसी का उपाय जो है ना, क्या बताया संतों ने कि अपनी आय का 10वां हिस्सा जब जब हम निकालना शुरू करेंगे तो समाज का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो लोभ वृत्ति है वो धीरे धीरे कम होगी। अब अगर हम नहीं निकाल पाते हैं, अपना सूक्ष्म दर्शन खुद ही कर लेना कि क्या कारण है। जिस व्यक्ति के पास अगर 100 रुपया है वो भी अगर 10 रुपये निकालता है, 1000 है तो 100 निकाल रहा है, 10,000 है तो 1000 निकाल रहा है, 1 लाख है तो 10,000 निकाल रहा है। ये 10,000 निकालना बहुत बड़े बड़ों की हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल में लोभ काम कर रहा है। वो मान बैठा है कि ये जो सारा पैसा आया मेरे बैंक में, मेरे पास, ये सारा मेरा है, जबकि हमारा पूर्ण नहीं है, वो धन शुद्ध नहीं है जब तक कि हम उसमें से 10वां हिस्सा नहीं निकालते। और अगर 10वां हिस्सा नहीं निकालेंगे तो कभी वो मुकदमों के रूप में, कभी बीमारी के रूप में कहीं भी चला जाएगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। किस कारण की जो ये धन आ रहा है ये इस बुद्धि भाई, बुद्धि अगर ठीक है तभी तो हम जॉब या बिजनेस सब कुछ कर पाते हैं, सब कुछ काम कर पाते हैं। और ये बुद्धि कौन दे रहा है? बुद्धि प्रेरक से परमात्मा ने ही तो दिया ये सब कुछ। तो उसके निमित्त अगर हम कुछ निकालते हैं, लोग क्या करते हैं कि हाँ हम निकालते हैं। आप ईमानदारी से देखना, 10वां हिस्सा जो है ना निकालना बहुत बहुत लोगों को मुश्किल पड़ता है। वो कहेंगे हाँ हम दान करते हैं ना। अब वो दान करने में अपने बैंक से निकाला, मैंने उसमें कितना दान दिया, मैंने दान दिया, वो अपने अहंकार को और अपने लोभ को पुष्ट हो रहा है। जबकि
वो पैसा परमात्मा का है, और जैसे ही हमारे पास वो आए तो अगर उसका 10वां हिस्सा हम अलग से निकाल दें तो हमारा मैंपना भी हटेगा, हमारा लोभ भी हटेगा। ये छोटी छोटी कुंजियां हैं जीवन को आनंदित करने के लिए। वो स्वामी जी कहते हैं जिसके जीवन में लोभ ही लोभ भरा पड़ा है, उसको तुम हे भरत जी दुष्ट वृत्ति का, असंत वृत्ति का व्यक्ति मानो। आपने अपने जीवन में देखे कि हमें लोगों को अपने कपड़ों तक का मोह होता है, लेडीज को अपनी साड़ियों का, ज्वेलरी का, इतनी उम्र हो जाती है तो भी मैं ये भी बना लूं, वो भी बना लूं, इसलिए लोभ वृत्ति पड़ी है। और जब तक ये वृत्तियां पड़ी हैं, जब तक ये विकार पड़े हैं भीतर कि कितना भी कुछ कर लो, तब तक घटना नहीं कर पाएगी, क्योंकि चित्त नहीं शुद्ध हो पा रहा। बड़े बड़े भजनानंदियों को मैंने देखा है, इतना इतना सब कुछ करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे लोग करके बैठ जाते हैं। क्या कमाया? 2 घंटे 4 घंटे पूजा पाठ सब कुछ हुआ, और उसके बाद ये लोग ना, तूने क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, कोड़े को तो खूब संभाला, नाम रतन क्यों छोड़ दिया। ये लोभ के लिए हमें थोड़ा थोड़ा प्रामाणिकता से अपने जीवन में देखना चाहिए। कितने लोग हम हैं कि जो हमारे पास का हम 10वां हिस्सा प्रामाणिकता से निकालते हैं अलग। ये अपने अपने जीवन की हम खुद देखें। शास्त्र तो हमें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम क्या हो। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि लोभ पशु सुबह उठे, खाना खाया, फिर उसके बाद विचरण किया और सो गए, जो उनके प्रति अपने कर्म है ऐसे ही मनुष्य करता जा रहा है। उसको संसार में बिल्कुल भी डर ही नहीं, यमराज का भी डर नहीं। वो एक भजन आता है हरियाणा का, वो मैं पढ़ रही थी, मैंने शेयर भी किया व्हाट्सएप पे, कि बुढ़िया हमारी माया में फंस गई है, आप तो खा गए चिकनी चुपड़ी और बची खुची गाय को दे दे रहे, और जब यमराज के पास गई है तो पैरों में पड़ गई, प्रभु मुझे माफ करना। बुढ़िया हमारी माया में फंस गई रे, हमारी बुढ़िया हमारी माया में फंस गई रे। ये सब बुढ़िया क्या, हम सब माया में फंसे पड़े। क्यों? वो स्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाही। दो दिए उदाहरण, एक तोते का और एक बंदर का। बंदर कैसे बंधता है, उसको जब मदारी पकड़ने के लिए प्रयत्न करता है, एक छोटा सा मटका जिसका मुंह छोटा होता है उसमें वो चना डाल देता है। बंदर को चना दिखा, उसने अपना, क्योंकि हाथ खाली है तो हाथ अंदर चला गया, उसने चना पकड़ लिया। अब चना पकड़ लिया तो अब वो बाहर हाथ निकालता है तो चना छोड़ता नहीं, इसलिए उसका हाथ निकलता है, और इसी संघर्ष में मदारी आकर उसको पकड़ लेता है। क्योंकि बंदर ने चना पकड़ा हुआ है और छोड़ेगा भी तो वही छोड़ेगा। संसार को हमने पकड़ा हुआ है, संसार हमें नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हम चेतन अमर सहज सुख राशि, लेकिन हमने ही संसार को पकड़ा। लोग कहते हैं हमारे बिना तो चल ही नहीं सकता। भाई तूने अपने आप को मान लिया, तू एक बार हटके तो देख, दुनिया बहुत अच्छी चलेगी। हम फंसे बैठे हैं, हमने अपने आप को, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इस संसार से थोड़ा थोड़ा अलग करके उस हरि भजन में, एकांत में परमात्मा के लिए जब हम भाव से जय राधा
इस पूरी एक जो धरा पे हमें लौकिक संपत्ति इतना आनंद दे रही है, तो वो राम नाम रूपी अलौकिक संपत्ति तो वो हित परलोक लोक पितुमा, वो इस लोक में भी हमें आनंद देगी और परलोक में भी आनंद देगी। देखो यहाँ लौकिक व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़ के जाता है तो उसकी आगे की संतति को उसका फायदा होता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो राम नाम की संपदा छोड़ जाता है उसके पूर्वजों को भी फायदा, उसके पितरों को भी फायदा और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा। प्रमाण गुरुराज निषाद को जब भगवान राम ने कहा कि हमारे नाम को तुम हमें पार करवा दो, तो प्रभु उन्होंने, हम सब जानते हैं कि केवट ने कहा ऐसे तो मैं पार नहीं करूंगा, और प्रभु के उसने चरण पखारे हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने पितरों को पार करवाया उसने। एक सही निष्काम भगत अपने आप का उद्धार तो करता ही है, अपने पितरों का भी उद्धार करता है और आगे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार करता है। इसीलिए ऐसी संपत्ति इकट्ठी करे जो हित परलोक लोक पितुमा। बाकी तो भजा राम को और फिर उससे सब कुछ संसार मांग लिया। परमात्मा ने कहेगा ठीक है, तूने व्यवहार किया, तूने मेरा 2 घंटे पूजा की, कुछ मांगा, मैंने भी तुझे दिया, हिसाब किताब बराबर। लेकिन जो सही में सच्चा प्रेमी बंद होगा उसके तो प्रभु बिक जाते हैं। क्यों? ये तो प्रेम जितनी ज्यादा देर तक धरती में रहता है उसका पौधा उतना ही ऊंचा जाता है। हम लोग ऐसे बीज बने, ऐसे जन्म अपने आप को गला दे प्रभु की भक्ति में कि प्रभु भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। ऐसे प्रभु को जब बालक बनकर हम याद करेंगे, हम में जितने भी अवगुण होंगे वो सब अवगुण परमात्मा स्वयं साफ करेगा। और जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं आगे दुष्ट वृत्ति बताते हुए, काहू की किसी की प्रशंसा करो, प्रशंसा करते ही ऐसी लंबी सांस और ठंडी सांस लेंगे कि जैसे पता नहीं क्या पाला पड़ गया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी ही बड़ाई, अपनी ही प्रशंसा सुनने का मन होता है। अभिमानी लक्षण है ये अभिमानी व्यक्ति का कि उसको सिर्फ अपने बारे में ही अच्छा सुनना है। किसी के घर में कोई अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा उसका बच्चा पड़ गया, अच्छा उसका कहीं लग गया, तो उसको अरे वो तो बाद की बात है। अगर शादी में जाओ और किसी ने बहुत अच्छी कोई साड़ी पहनी हो, लेडीज वहां पर भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। आप उनका भाव देखो आप कि कैसे उनको लगता है। कई बार तो उस जलन में, वो जलन आंखें में दिख रही होती है, और कई बार तो वो उनसे बात करना भी भूल जाता है, क्योंकि दूसरे का उत्कर्ष देखना ये
परिवार ही नहीं। उनको ये लगता है कि बस मैं अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा सब कुछ अच्छा, मेरा 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 ही सब कुछ अच्छा। लेकिन दूसरे का जरा सा कुछ अच्छा कोई सुनने में आ जाए तो ऐसे भाव हो जाएगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये वृत्ति अगर किसी में है तो भगवान राम कहते हैं कि वो असंत वृत्ति है, वो दुष्ट वृत्ति है। ऐसा आईना शास्त्र दिखा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब कैसी बातें करेंगे, ऐसा तो नहीं। हमने तो पहले कहा इनका परिवार ऐसा, इनके ऐसा करके गोस्वामी जी कहते हैं कि वो इतने अंदर ही अंदर हर्ष होते हैं कि मान लो उनको जगत भर का राज्य मिल गया। ये असंत वृत्ति के लोगों का दर्शन किया। गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं कि असंत वृत्ति के जो लोग हैं वो ओले के समान है। ओला पड़ता है, खेती पे गिरता है, खेती भी नष्ट करता है और अपने आप को तो नष्ट होना ही। ये यहाँ पर कि उजरे हर्ष विषाद भरे, ये दुष्ट वृत्ति का लक्षण है कि कोई अगर घर किसी का बस रहा होगा तो उनके हृदय में ऐसे होगा कि हो क्यों रहा है, और अगर कहीं कोई दुख है तो उसके लिए उनको अंदर ही अंदर, ऊपर से दिखेगा कि समानुभूति दिख रही, लेकिन भीतर ही भीतर लग रहा हो कि अपने तो कर्मों का फल है, हम तो पहले ऐसी जो वृत्ति। लेकिन ये नहीं पता कि वो व्यक्ति जिसके दुख आया वो तो अपने कर्मों का भोग के खत्म हो जाएगा। तूने उसके मजाक बनाकर अपने कर्म और कमा लिए, और जब अपने कर्म कमा लिए तो उस कर्म रूपी बीज का तो हमें फल खुद ही खाना पड़ेगा। और जब ऐसे फल आते हैं तो फिर कहते हैं कि हमने क्या किया, हमें नहीं पता है इस जन्म में हमें उसका फल मिलेगा या अगले जन्म के लिए वो संचित बन चुका। लेकिन कर्म करते समय व्यक्ति को स्वतंत्रता है, और कर्म करते हुए समय अगर व्यक्ति को विवेक नहीं है तो माया एक समय एकदम चपेटा मार दिया और उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए जो साधक है उसके लिए कहा गया कि सतत सावधान रहे। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, सावधानी चूकी और दुर्घटना घटी। जैसे जरा सा हमारा विवेक चूका और तैसे ही एकदम कोई ना कोई अविवेक कार्य हो जाएगा और हम एक कर्म का बीज बनाते। गीता के न्याय से कोई भी व्यक्ति किसी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता। मन में निकला हुआ विचार भी जो है वो भी कर्म की श्रेणी में आता है। मन में अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो वो भी हमारे कर्म है। लेकिन मानस के उत्तर कांड में थोड़ा सा गोस्वामी जी ने कलियुगी प्राणियों के लिए थोड़ा सा ये एक संबंध दिया है कि जो कोई बुरा विचार मन में कर रहा है लेकिन उसको क्रिया में नहीं लेकर आ रहा तो उसको पाप नहीं लगता। मानसिक विचार और कुविचारों का पाप नहीं लगता जब तक कि वो क्रिया में नहीं। जैसे ही क्रिया में आएगा तो हमारा कर्म बन गया। ये कलयुग का बहुत एक पुण्य प्रताप भी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कितने भी हम कैसे हों, हम राम नाम करते चले जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप विकास होकर चला जाएगा। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जब काहू के देख ही सुखी भय मानहु जग निपटी। मानो जग का राज्य मिल गया हो ऐसा उनका वर्तन होता है।
स्वार्थ में रख रहे हैं। स्वार्थ का मतलब है कि स्व का बस मुझे मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, बाकी जिसका जो होना हो वो हो। लोग जैसे प्रसाद भी अगर मान लो कीर्तन पाठ सब कुछ होता है, बस मेरे को मिल जाए, मेरे बंधुओं को मिल जाए, बाकी जिसको मिले वो बाद में मिलता है। ये जो स्वार्थ वृत्ति है ये हमें असंत तत्व की तरफ ले जाता है। बहुत एक सूक्ष्म सी लाइन है, जरा सा विवेक चुका तो हम एकदम असंत की लाइन में चल। परमात्मा सब देखते रहते हैं, कितना भजन किया, उसके बावजूद प्रसाद बांटने में भी इतनी विषमता आ रही है, इतना लोभ आ रहा है, इतना संग्रह आ रहा है, तो हम जो अभी तक हम साधु की पुरुष में लाइन में लगे थे, एकदम प्रभु की निगाह में हम असाधु पुरुष की लाइन में आ जाते हैं। क्या पाया हम? जरा से थोड़े स्वार्थ के लिए लोभ संवरण करना है, स्वार्थ अपना बनाना है। कहते कि सखा परम स्वार्थ नदेरु मन क्रम वचन राम बल ने। परम स्वार्थ तो गोस्वामी जी के हिसाब से वही है कि मन वचन कर्म से परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सच्चा स्वार्थ है। वरना यहाँ पर तो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लाभ करहि सबका अपना स्वार्थ चलता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे दुष्ट वृत्ति के लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं और परिवार के विरोधी। परिवार के विरोधी कैसे? कि परिवार का विरोध मैंने कि जो हमारा पूर्ण कुटुंब है उसका हम नहीं समझ पाते कि हमें उनको भी साथ लेके चलना है, अपना ही अपना हमें देखना है। आजकल के परिवारों की जो एक परिस्थिति बनती चली जा रही है, हर कोई इतना संकुचित होता चला जा रहा है कि उसको अपना जो परिवार है, कुटुंब है, उसके लिए भी अपने सोचना है। वृहद परिवार, हमारा ऋषि मुनि तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम्, हम तो वसुधा को कुटुंब मानते हैं, लेकिन आज के व्यक्ति की मानसिक वृत्ति इतनी संकुचित हो गई कि बस मैं मेरा दादा और दूसरे का फोड़ू माना, ये वृत्ति आ चुकी है। उनके लिए आज की परिस्थिति में माँ बाप के साथ भी रहना उनको भारी पड़ता है। माँ बाप भी तभी तक उपयोगी लगते हैं जब तक कि वो उनके लिए उपयोगी हैं। अगर नहीं है उपयोगी तो उनका भाव भी उनसे बदल जाता है। अभी एक जो सरदार जी को पद्मश्री मिला है, अभी जो ये अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनका मैं सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान उन्होंने सारी डेड बॉडीज को उन्होंने संस्कार करा 4,000। हाँ, तो उसका अनुभव उन्होंने एक बार बताया। कहते एक बार लोग दर्शन भी नहीं करते थे अपने परिवार के लोगों का, वो कहते थे बस ले जाओ करके। तो कहते एक परिवार हमें जब पता लगा कि ऐसे उनकी डेथ हुई है तो कोई उनको करने वाला नहीं था, तो हम लोग वहाँ गए कि हम संस्कार करते हैं। तो कहते कि उनके परिवार के लोग आए और वो कहने लगे कि हमें हमारे पिताजी का मुंह देखना है। तो कहने लगे कि हमें लगा कि शायद ये आए हैं तो इनको कुछ संवेदना होगी, ये कुछ हमारे साथ खड़े होंगे, संस्कार तो इन लोगों ने करना ही था। तो कहते कि आप बस हमारे को ना दूर से बस वो दिखा दो और उनका जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी है और जो पहनी घड़ी है वो हमें उनकी लेनी है। वो सरदार जी ने बताया ऐसा। तो कहते कि मुझे उस समय इतना रोना आया कि ये धरती किसके दम पे चल रही है, ये क्या है? जो व्यक्ति इतना सब कुछ इनके लिए किया होगा बालकों के लिए, उसका संस्कार करना तो दूर, उसको छूना तो दूर, लेकिन उसकी वस्तुएं देने के लिए आज वो यहाँ पर आ गए। अगर वो व्यक्ति अछूत हो चुका है तो उसकी जो पहने हुए गहने या महंगी घड़ी वगैरह जो भी होगी तो वो कैसे वहां पर उसके लिए अछूत नहीं होगी। लेकिन हर व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया, अपने मतलब की बात को तो वो ग्रहण करेगा, लेकिन जो दूसरी है उसके घरों में भी तो होता है ना, कोई भी मरा तो उसके जितने गहने हैं बाकी सब तो रख लेंगे, लेकिन बाकी बिस्तर उसको निकाल देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो भाई अगर ऐसी चीजें हैं तो बाकी सब कुछ भी त्यागो ना, उसका सोना भी त्यागो, उसका गहना भी त्यागो, उसकी प्रॉपर्टी को भी त्यागो, उसके धन को भी त्यागो, पर नहीं, उसके लिए तो लड़ाई होती है और
संकुचित मानसिकता हो गई है और ये नहीं पता कि जो मरने वाला है वो पितृ बन के जा रहा है और वो पितृ बनकर अगर तुम उसके लिए नहीं दान करोगे तो वो तुम्हारी आगे की पीढ़ी के लिए नुकसानदेह होगा। आजकल के ज्यादा लोग पितृ पीड़ा से बहुत ग्रसित है। कारण यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो शास्त्र विधि है, जो इन सब मर्यादाएं हैं, उनको कहीं चूकते जा रहे हैं। दुखी हो जाएंगे, रो लेंगे, चिल्ला लेंगे, लेकिन जो शास्त्र के बताए मार्ग है उस पर नहीं चलेंगे। तभी तो व्यक्ति दुखी है। क्यों? व्यक्ति के पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, इतना बिजी व्यक्ति हो गया है कि उसको तो समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब यमराज लेकर जाएगा तो तब तो समय सभी निकल जाएगा ना। ये मुड़ता नहीं तो और क्या है। गोस्वामी जी यहाँ पर ऐसे असंत व्यक्ति के लक्षण बता के कहते कि ऐसे कौन है? लंपट हो गए हैं, दूर हो गए हैं लोग। ये असंत वृत्ति का लक्षण है, कामी हो चुकी है। सबसे पहले जो कल का भी प्रसंग लो तो सबसे पहले गोस्वामी जी काम को लेकर आते, काम मैंने कामनाएं जो रजोगुण से पैदा होती है। तो कामनाएं हमें परेशान कर रही हैं, लोभ हमें परेशान कर रहा है और क्रोध, ये सब असंत वृत्ति के लक्षण है। मात पिता पिता को मानेंगे। हमारे यहाँ आता है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये पंक्ति उसी की तरफ जाती है। माता को नहीं, असंत व्यक्ति का व्यक्ति ना माँ बाप को मानेगा। आजकल ऐसे ऐसे लोग भी खड़े होकर बोल जाते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए करा है। उनकी इतने साल की मेहनत एक क्षण में वो बिल्कुल कहते कि क्या ठीक है, वो कह सकते हैं क्योंकि आज उनमें जवानी का दम है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि अपना किया अपने सामने भी आ जाता है। ये विवेक जब व्यक्ति को आ जाएगा तो वो इस तरीके का आचरण नहीं करेगा। तो कहते मात पिता गुरु विप्र समान है। उनके लिए कोई गुरु नहीं है, उनके लिए कोई विवेक प्रधान व्यक्ति नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई माता पिता नहीं है। खाओ पियो मौज करो, आगे कल किसने देखा। ऐसी वृत्ति जिसकी है तो भगवान शंकर भी उसके लिए कहते हैं कि जिनके लिए आचरण भवानी ते सब निश्चर जानहु प्राणी। और आप गए अरु खालही आने, आप तो नष्ट हो ही रहे हैं, अपने साथ दूसरों को भी नष्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद तो खुद करते ही करते हैं लेकिन दूसरे पे भी प्रभाव डालते हैं। आप ये देखो घर के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाए कि जिसका बहुत लोभ है, बहुत क्रोध है, तो आप समझो उस घर का माहौल कितना खराब हो जाता है। वो दूसरों को भी मजबूर कर देता है वैसा आचरण करने के। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। ऐसी तभी तो सुंदरकांड में आया ना, वो बोला गया दुष्ट संग जनी देही। हे प्रभु आप हमें कुछ भी करो लेकिन दुष्ट का संग ना दो, क्योंकि दुष्ट का संग जो है वो हमारे को और पतन की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि हम भी जीव हैं। कभी ना कभी तो व्यक्ति आ ही जाएगा, उसको भी क्रोध, कभी ना कभी उसको भी एक रिएक्शन होगा। लेकिन जैसे ही हम उसके जाल में फंसेंगे तो हमारा भी पतन है। इसीलिए प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें अपने संतन का साथ दो, अपने भक्तों का साथ दो, अच्छे लोगों का साथ दो। प्रभु आप हमारे परिवार में, समाज में ऐसे ही लोगों से मिलाना जो हमारी साधना में अनुकूल रहे, क्योंकि हम इतने कच्चे अभी भक्त हैं आपके, हम पक्के नहीं हैं कि कैसी भी परिस्थिति में हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाए। ये तो कुंती मांग सकती है कि प्रभु मेरे को विपत्ति दो ताकि मैं आपकी साधना और कर पाऊं। हम जैसे तो जीव पल पल में पत्ते की तरह हिल जाएंगे। हमें तो प्रभु ऐसे भक्तों का संग दो, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
आप पे ही आना पड़े। प्रभु आप ही संसार से बचाओ, क्योंकि ये संसार है एक नदिया, सुख दुख तो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए, हम बहते जा रहे हैं। कभी सुख के किनारे पे पहुंच रहे, कभी दुख के किनारे पे पहुंच रहे। प्रभु हम तो इस थपेड़े खाते खाते डूब रहे हैं, आप ही बचाओ अपनी करुणा से। ऐसे झूठ संगों से आप ही को बताओ, व्यक्ति डूब रहा हो, सामने से मगरमच्छ आ जाए, सामने से कोई ऐसा जीव जंतु आ जाए जो आपको खाने के लिए आतुर हो, आप क्या कर पाओगे? कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। उसकी कृपा ही तो मांगोगे कि प्रभु आपके माधव मोही जन्मों का बेड़ा खा के मैं अब इस जन्म में आई हूँ। प्रभु आपके तो कृपा करके मुझे इस बार उबार। ऐसे मेरे को जो परिवार समाज जो भी कोई ऐसे व्यक्ति के लोग मिले, प्रभु तू मुझे उनसे बचा, तू मुझे उनको सहने की शक्ति दे। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो हमें परिवार के ऐसे लोग मिलते हैं, समाज में कहीं कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमें ही क्यों मिले? कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। कारण जिस व्यक्ति के साथ इस जन्म में हमारी नहीं बन पा रही, उस व्यक्ति की निंदा कर करके, उस व्यक्ति का चिंतन कर करके हम अगले जन्म का तो बंधन बांधे ही जा रहे हैं। कभी वो पुत्र के रूप में, कभी वो पति के रूप में, कभी बहन के रूप में, किसी भी नाते में वो आके हमारे साथ जुड़ जाएगा और अपना हिसाब पूरा करेगा। यहाँ सब के सब आकर अपना हिसाब किताब ही पूरा कर रहे हैं। जिसके जिसके कर्म जिसके इतने साथ में है, वो अपना अपना हिसाब पूरा करता है और बीच में से निकल देता है। तो अपने कर्म की जो हमें करना है संरचना, वो परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है। इसको हम विवेक से प्रभु की कृपा मांगते मांगते अपने कर्म को सुधारे। वो स्वामी जी कहते हैं, करहि मोह पथ शोभ परावा, शांत संग हरि कथा न भावा। पराया द्रोह करता है मोह के कारण। मोह क्या है? मारी ममता मरे नहीं, एनु मारू शू कहे। सदगुरु जी मारा पकड़ो जी हाथ, मेरी ममता नहीं मर रही है। और इसका सुंदरकांड में भगवान राम ने खुद ही बोला ना कि 10 ममता के केंद्र हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा तनु तनु भवन सुहित परिवारा, सबके साग बटोरी मम पद मन ही बांध परिक। ममता नहीं मर रही ना, इन 10 केंद्रों से ममता नहीं जा रही, तो उसका धागा बनाओ और मेरे चरणों में बांधो कि प्रभु ये सब तेरा ही है, ये बेटी मेरी नहीं है, ये प्रभु तेरी है। जब उसके चरणों में वो ममता लगा दोगे तो वो ममता धीरे धीरे व्यक्ति को समता में ले जाएगी। और जब ममता कम हो जाएगी तो फिर किसके लिए संग्रह करना, किसके लिए लोभ करना, किसके लिए फिर आदमी को धीरे धीरे बांटने की वृत्ति। जब तक व्यक्ति आत्म केंद्रित है, स्वार्थ परायण है, समझो अभी उसकी ममता फूट फूट के भरी है। और ममता जो है उसको बताया गया है मानस रोग में दाद का रोग। दाद का रोग होता है ना जो खुजली करता है और बढ़ता चला जाता है, ये दाद का रोग बताया है ममता। अब हम अपने अपने जीवन में शास्त्रों के दर्पण में देखें कि हम किस किस रोग से ग्रसित हैं। तो यहाँ कहते हैं कि संत संग हरि कथा न भावा। ऐसे लोग जो ऐसी वृत्ति के लोग
लोग होते हैं इनको संत का संग और हरि कथा भाती ही नहीं है। सुंदरकांड में कहा है ना अंत में कि कामनी सम क्रोधी हरि कथा ऊसर बीज भये फल चढ़। कामी को हरि कथा नहीं पसंद आएगी, क्रोधी को भी नहीं आएगी। उनको कथा सुनाने का मतलब ये है कि बंजर भूमि में आपने बीज डाल दिया, कुछ उगेगा ही नहीं, क्योंकि भीतर तो उसकी कामनाएं भरी पड़ी है, भीतर तो उसके अपने आग्रह भरे पड़े। परमात्मा की कथा कहाँ जाएगी? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों को ना संत का संग अच्छा लगता है, ना हरि कथा अच्छी लगती है। अवगुण सिंधु मैंने अवगुण यानी कि अवगुणों के सागर होते हैं, मंदमति वाले होते हैं, कामी होते हैं, वेदों की निंदा करने वाले होते हैं और दूसरे का धन को कैसे अपने पास बना ले इसी ही जुगाड़ में बने रहते हैं। विप्रद्रोह विप्रों का द्वेष करने वाले, द्रोह करने वाले और उसके अलावा दंभी होते हैं। दंभ का मतलब ये होता है हम में है कुछ नहीं लेकिन दिखावा पूरा कर। खुद तो भी घर में बैठकर अपना टीवी देख रहे होंगे सीरियल, जैसे ही कोई मिलने वाला आ जाए, घंटी बज जाए तो दरवाजा खोल देंगे और अपनी माला जपना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो बड़े भक्त जी, अपना तो कुछ भी नहीं है भीतर, लेकिन दूसरों पे प्रभाव डालने के लिए वो जो दिखावा है वो स्वामी जी कहती वो दंभ है। और आजकल के माहौल में जो असंत वृत्ति के लक्षण बताए उसमें दंभी कपटी, दंभ और कपट में फर्क होता है। कपट होता है चीजों को छुपा के रखना, तो ऐसे कपटी लोग आजकल बहुत हैं और हृदय के अंदर ऊपर से तो द्वेष धारण करके रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनके द्वेष कपट ये सब चलता है। ऐसे अधम मनुष्य फल कृतयुग ऐसे अधम लोग, अभी जितने आचरण ये दिखाए हैं वो अवगुण जो दिखाए, भगवान राम ही कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग अधम मैंने नीच लोग हैं, पामर लोग हैं और ये खल हैं। और कृतयुग मैंने सतयुग में और त्रेता में ऐसे लोग नहीं मिलते, पहले दो में नहीं मिलते। द्वापर कछुक वृंद बहू ओ हरि कलयुग माय। द्वापर में कुछ वृंद मिलेंगे, लेकिन कलयुग में तो झूठ के झूठ मिलेंगे, वहां तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे जो आचरण भगवान राम ने बताए संतों के और असंतों के, इसको हम भी अपने जीवन के दर्पण में देखें कि हमने क्या क्या दिखते हैं और सत्संग की लाभ लेते लेते उन सब संतों के गुणों को ग्रहण करें, क्योंकि ये अवगुण की को हटाने में हम अपनी एनर्जी ना लगाएं, क्योंकि ये गुण साधन से नहीं होने, ये उसकी कृपा से ही होगा। जो होगा तो उसकी कृपा ही क्यों ना मांगे। बड़ी हमारे पास एक लकीर है, उसको छोटा करना है तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दे। ये संसार हमारे सामने इस समय प्रधान है और ये संसार हमें प्रभावित कर रहा है, ये भी सत्य है, लेकिन उसी के सामने परमात्मा को अगर हम बड़ा बना दें अपने जीवन में, अपने आप ही संसार छोटा हो जाएगा। तो ऐसा प्रसंग गोस्वामी जी ने किया और आगे जब संतों के बारे में और फिर परमात्मा असंत के लक्षण यहीं पर ही खत्म हो गए हैं। आगे का जो प्रसंग है उसमें मानुष तल की और संतों के बारे में जो और प्रभु ने बताया है उसकी चर्चा कुछ कर की जाएगी। सो हरे राम
नमः।